प्यारे रानी बाग के निवासियों, शकूर बस्ती के निवासियों, आज हम साझा करेंगे शकूर बस्ती में। जैसे कि आप जानते हो, आम आदमी पार्टी से सतेंद्र जैन की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है और पिछले 1.5-2 महीने से ही उनका काम 26/10 से चुनावी प्रक्रिया उनके कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दी है। अब इंतजार है बीजेपी और कांग्रेस की टिकट का। तो साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस की टिकट के बारे में, जिसके बारे में आप सबको पता ही है, विदित है। जैसे कि पिछले 15-16 साल 20 साल से आप देख रहे हो कि कांग्रेस की टिकट ज़्यादातर कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड और कलंकित चेहरों को भी टिकट मिली हैं कि कुछ ऐसे चेहरे थे जिनका बैटिंग माफिया, सट्टा माफिया, लैंड माफिया, सरकारी ज़मीनें कब्जा करना, कई तरह के अवैध कामों में, अवैध होटल के कारोबार, तो इस तरह के कारोबार से में जो लिप्त थे, लोगों की प्रॉपर्टियाँ सील करवाना और सील प्रॉपर्टियाँ खरीदने बेचना, इस तरह के कारोबारों में लिप्त थे। और इसके लिए इन्होंने बहुत 25 साल से एक मुहिम चला रखी थी। रानी बाग के क्षेत्र में ऐसे लोगों को मौका दिया गया और ये बहुत गहन चिंता का विषय था। जो आपराधिक कार्यों में लिप्त थे बंदे, आपराधिक कार्य कर रहे थे, आपराधिक कार्यों के पैसे को, काले धन को इलेक्शन में अवैध रूप से खर्च भी करते थे। तो ऐसे लोगों से जनता बहुत परेशान है और ये लोग अपने काले धन के दम पर ऊपरी स्तर के लोगों को प्रभावित कर लेते हैं। कुछ पत्रकारों को अपना फर्जी रिपोर्टें निकलवा लेते हैं और अब इन्होंने RWA, धार्मिक संस्थाएं और ट्रेडर एसोसिएशन भी बना ली हैं। तो इस तरीके से एक पूरा जाल इन्होंने रच दिया है, खास तौर से कांग्रेस के नेताओं को भी भ्रमित करने के लिए। जनता का तो नंबर बाद में आता है, पहले तो टिकट के लिए रस्साकशी होती है। तो मैं चाहूँगा कि एक 7-17 युवा चेहरा, जिसको बहुत लोग चाहते हैं, खासतौर से महिला चेहरा दीपिका देसवाल, जो दिल्ली पुलिस से भी संपर्क रखती है, उनकी बेटी मैं तो कहूँगा। दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा एक वर्ग ये चाहता है कि ये लड़की चुनाव लड़े और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की और कर्मचारियों की भी बात सरकार तक पहुंचने में एक रास्ता ये बन सकती है महिला। और युवा चेहरा है, एक बार पार्षद का चुनाव लड़ चुकी है और नरेश देसवाल इनकी माता जी हैं, जिनको भी अच्छा खासा अनुभव है राजनीति का। तो मैं चाहूँगा कि इस बार जब ये शकूर बस्ती के लिए जो भी टिकट हो, तो कम से कम कोई भी ऐसा चेहरा ना आए जो किसी तरह की ज़मीन के कब्जे में, लैंड माफिया, इस किसी भी आपराधिक कार्य में लिप्त हो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की संज्ञान दायरे में आता हो, संज्ञान में आता हो, ऐसे किसी अधिकारी को टिकट ना दी जाए। जो GST की चोरी करते हो, स्मगलिंग करते हो, अवैध होटल चलाते हो, सरकारी ज़मीनें कब्जा करते हो, लैंड माफिया काम करते हो, बैटिंग सट्टे का काम करते हो, इस तरह के कारोबार करने वाले लोगों से दूरी बनाई जाए। उसके लिए उनकी IB से रिपोर्ट ली जाए। और मैं चाहूँगा कि आदरणीय दानिश अबरार जी, काजी निजामुद्दीन जो AICC से हैं, और दिल्ली के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी, सुखविंदर डैनी जी और दुर्गा प्रसाद जी, वेणुगोपाल साहब जो हैं, आपको पता ही है कैसे वेणुगोपाल साहब, इसके अलावा मीनाक्षी नटराजन मैडम और प्रदीप नरवाल जी, इमरान मसूद जी, इन सभी लोगों से मेरा ये आग्रह है कि कम से कम कांग्रेस का जन आधार होने का मुख्य कारण यही होता था कि कुछ लोगों ने एक लॉबी बना रखी है और वही लोग टिकट लेते हैं। और इन लोगों से छुटकारा पाने के लिए ये अब समय आ गया है कि वो युवा चेहरों को, महिला चेहरों को आगे लाएं और साफ छवि वाले लोगों को लाएं, जिनसे कार्यकर्ताओं का और जनता का जुड़ाव बन सके और बीच में जो काला धन का उपयोग करके जनता को और इसकी कांग्रेस की मशीनरी को प्रभावित करते हैं, नेताओं को फर्जी पत्रकारों के माध्यम से खर्चे करके, होर्डिंग पोस्टर लगा के, इनसे मैं चाहता हूँ कि छुटकारा और मुक्ति मिलनी चाहिए। और जो कांग्रेस का जन आधार जो खो गया, जो जनता के अंदर विश्वास कम हुआ है, उसको अगर दोबारा कांग्रेस पाना चाहती है तो उसके लिए ये सब करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को। इसी के साथ मैं ये कामना करता हूँ उनसे कि वो ज़रूर देखें। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे कि उनको बीजेपी से या उससे कोई फ़ायदा हो रहा है, आम आदमी पार्टी से। कारण ये है कि कांग्रेस ने कुछ लोगों ने एक सिंडिकेट बना लिया और उन्हीं के बीच में 4-5 लोगों के बीच में टिकटें बंटती हैं और फिर ये लोग सत्ता में आने या ना आने के बाद जनता को परेशान करके उनके क्राइम करते हैं और उस आपराधिक कार्यों से होने वाली अर्जित आय से फिर ये बार बार टिकट ले आते हैं। बस कुछ चेहरे 3-4 लोगों के बीच में चलते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ। इसी के साथ शब्द जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।